स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 16.3 सॉल्यूशन बच्चों। तो बेटा हमने दो लेक्चर्स कर चुके हैं। उन दो लेक्चर्स में हम क्वेश्चन नंबर 12 तक कर चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। और बेटा बच्चों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है कि सर हमने क्वेश्चंस किए हैं, अपने आप भी हमने निकाले हैं कुछ, और आपका जो पढ़ाने का तरीका वो बहुत ही अच्छा है। तो बेटा कमेंट जरूर करते रहा करो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 करने वाले हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है सभी। क्या करना हमें 13 में, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। हमें दिया गया बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फिल इन द ब्लैंक्स करने फिल करने में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी दिया गया है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी दिया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है 1/15, और ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, निकाल सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्लस या माइनस, माइनस आएगा बच्चों। इस बात का ध्यान रखा करो, बहुत सारी बार गलत होता है। जब टीचर गलत कर सकता है तो स्टूडेंट बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चीजों पे ध्यान रखा करो। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, क्लियर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें निकालना है। अब की बार प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 1/15। एलसीएम लेंगे, कितना आया, 15 आया। यहीं पे सोल्व आउट कर लेते हैं बच्चों। 15 एलसीएम आया तो 3 5 जा 15 मीन्स 5 प्लस 5 3 जा 15 प्लस 3 -1, यही आया। मीन्स 8 - 1 डिवाइडेड बाई 15 मीन्स 7/15। तो मीन्स बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना आया हमारे पास, 7/15 आया। फर्स्ट पार्ट का आंसर चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो, क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, कितनी, 0.35 गिवन है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी गिवन है, कितना, 0.25। देन और क्या गिवन हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी गिवन है, कितनी, 0.6। हमें फाइंड आउट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है। निकाल सकते हैं इजिली सेम फार्मूला यूज करके। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल। किसकी निकालनी है, बी की निकालनी है। तो बी को हम राइट हैंड साइड रखते हैं और सभी को किस साइड लेके जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इस साइड प्लस है, उस साइड जाके माइनस, और ये क्या हो जाएगा, प्लस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू किसके आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी के इक्वल आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना है, चेक करो बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना हमें दे रखा है ना, 0.6 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 0.35 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.25 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। दैट्स क्लियर। अब बच्चों ऐड करते हैं। 0.6 को क्या लिख सकते हैं, 0.60 लिख सकते हैं, कोई चेंज नहीं होगा। तो बच्चों 0.60 और इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं, इस फर्स्ट को और थर्ड को, ठीक है। तो कितना है, 0.0 में 5 ऐड किया 5 और 2 में 6 ऐड किया 8 मीन्स 0.85 माइनस के 0.35 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। माइनस करेंगे तो 5 - 5 इज 0, 8 - 3 इज 5 मीन्स 0.50 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी आई। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो, चेक कर लो, क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, कितनी, 0.5। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी गिवन है, कितनी, 0.35। देन और क्या गिवन हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है, कितना, 0.7।
देन हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना। आपकी बार कर सकते हैं, सेम फार्मूला चिपकाना है बिल्कुल। क्या फार्मूला बच्चों हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, इसको मैं उस साइड लेके चला जाता हूँ और इसको राइट हैंड साइड ले आता हूँ। इंटरसेक्शन निकालना है ना हमने, क्लियर है, क्या निकालना हमें, इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, तो क्या आया हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस क्या हो जाएगा आपकी बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। क्लियर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज कितना है, 0.50 लिख सकते हैं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.35 लिख सकते हैं, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 0.70 लिख सकते हैं। दैट्स यहाँ पे लिख देते हैं आगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, 0.50 और 0.35 को जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा 0.85 और माइनस करना है 0.70 को, तो कितना बचा, 0.15 बचा। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आया, 0.15 आया। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, मुश्किल तो है नहीं बच्चों कुछ भी। मैं स्टार्टिंग में ही बोल के आया था कि जिन बच्चों ने एक बार अगर इंट्रोडक्शन लेक्चर्स को और जो मैंने एग्जाम्पल्स करवाए थे, अगर वो प्रॉपर वे से कर लिया ना, फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली कंप्लीट एक्सरसाइज में। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं बच्चों। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 14 गिवन, हमें गिवन है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है कितनी, 3/5। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी हमें गिवन है कितनी, 1/5। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, हमें क्या निकालना है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी दिया है आपकी बार, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी निकालना है। क्लियर है, क्लियर इतना। एंड उसके बाद क्या बोला हमें, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, और हमें क्या गिवन है, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो देखा बेटा, यूज हो रहा है ना, कंप्लीट इंट्रोडक्शंस का यूज होता है एक्सरसाइज में और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए इंट्रोडक्शंस लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं बच्चों, उनको स्किप नहीं करना है। अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में बोल रखे हैं, इसका मीनिंग क्या है बच्चों, कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 5 होगा, इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 5 होगा। क्लियर है, इतना छोड़ दिया मैंने लिख के। हमें ये पता है कि जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो तो उन दोनों का इंटरसेक्शन 5 के इक्वल होता है, इतना पता है। ए और बी निकालना है, इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी के अंदर और का मीनिंग क्या होता है, यूनियन, मीन्स ए यूनियन बी निकालना है। क्या ये बात क्लियर है, हर चीज बता चुका हूं बच्चों मैं पहले। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है। क्लियर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 3/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सर वो तो दे ही नहीं रखा। अब सारे बच्चे यहां से क्या सोचेंगे, सर वो तो दे ही नहीं रखा। बेटा ये किस लिए दे रखा है, फिर ये किस लिए दे रखा है, क्या दिया, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, मींस ए इंटरसेक्शन बी 5 के इक्वल होगा, और जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी की तो वो कितनी आएगी, 0 आएगी, क्योंकि कोई एलिमेंट ही नहीं है इंटरसेक्शन बी में। क्लियर है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। क्लियर है बच्चों, ये तो पजल करने के लिए देता है ऐसे। ठीक है, तो इनको ऐड करेंगे तो 5 इज एलसीएम, 3 + 1 मीन्स कितना आया, 4/5 आया। कितना आया बच्चों हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 4/5 आई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 4/5 आई। क्लियर है बच्चों, क्लियर यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो 15th क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इफ ई एंड एफ आर इवेंट्स सच दैट, ई और एफ दो इवेंट्स हैं,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखी है हमें कितनी 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमें गिवन है 1/2 और उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ लिख रखा है। देखो कितने चालाक है बुक वाले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ दे रखा है। ई एंड एफ, एंड मीन्स जिसको नहीं पता होगा वो यहाँ पे कंफ्यूज होगा ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एंड मीन्स क्या होता है इंटरसेक्शन, तो ई इंटरसेक्शन एफ गिवन है कितना 1/8। फाइंड फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ निकालना है, यूनियन नहीं बोलना डायरेक्ट और बोल दिया, ठीक है। ई और एफ निकालना है तो पहले यही निकाल लेते हैं, ई और एफ मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ निकालना है। तो इसका जब फार्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा बच्चों हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आएगा। क्लियर बच्चों यहां तक? तो क्या बना हमारे पास फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें गिवन है 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की गिवन है 1/2 और इंटरसेक्शन की भी गिवन है 1/8। तो एलसीएम कितना आया 8 आया, 4 2 जा 8 2 2 4 जा 8 4 -1 मीन्स कितना बना बच्चों हमारे पास 6 - 1 डिवाइडेड बाय 8 मीन्स 5/8 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ कितना आया बच्चों 5/8 आया। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो कितना आया आंसर 5/8 आया। क्लियर है? सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है 15 का, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई एंड नोट एफ। क्लियर है? नोट ई मीन्स ई का क्या होगा बच्चों कॉम्प्लीमेंट होगा या डैश बोल सकते हैं, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना में ई डैश एंड मीन्स इंटरसेक्शन, नोट एफ मीन्स एफ का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? और इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं मैंने बताया था, इस चीज को हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ और उस कंप्लीट का कॉम्प्लीमेंट, लेकिन इंटरसेक्शन की जगह क्या हो जाएगा अब यूनियन हो जाएगा। इस चीज को और इस चीज को, इन दोनों, ये दोनों ही चीजें क्या बच्चों सेम है। वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं बेटा इन चीजों को, बहुत ही अच्छी चीज है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से हमें हर चीज क्लियर हो जाती है, तो मैं वेन डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। वैसे तो तुमने खुद सोचना चाहिए बेटा, बार बार मैं नहीं बता सकता सभी चीज को। तो देखो ई और एफ दो इवेंट है, ये मान लिया मैंने क्या है इवेंट ई है, ठीक है, ये मान लिया मैंने क्या है इवेंट एफ है। वैसे ये रेड पेन अब मैंने यूज करके गलती कर दी, क्योंकि यहाँ पे शेडेड रीजन में यूज कर सकते थे इसको। चलो कोई नहीं, देखते हैं कैसे करेंगे। क्या करना है मैंने क्या बोला बच्चों, ई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का एफ का कॉम्प्लीमेंट, ये चीज ई यूनियन एफ के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगी। पहले हम निकाल लेते हैं ई यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट, पहले तो ई यूनियन एफ ही निकाल लेते हैं। ई ये सेट है, एफ ये सेट है, दोनों का यूनियन करेंगे तो मीन्स ई और एफ कंप्लीट सेट आ जाएंगे। जब उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो बच्चों क्या ये वाला पोर्शन नहीं आएगा कॉम्प्लीमेंट में, ये यूनिवर्सल सेट है, कॉम्प्लीमेंट में क्या ये ई और एफ के बाहर वाला पोर्शन नहीं आएगा। ई और एफ के बाहर वाला जितना भी पोर्शन बचा है, ये जो मैं ये ब्लू पेन से कुछ डार्क पोर्शन कर रहा हूं बेटा, ये किस में आएगा, किस में आएगा बच्चों, किस में आएगा ये पोर्शन, ये आएगा, ये ब्लू वाला पोर्शन है बच्चों हमारा कौन सा ई यूनियन एफ और उसका कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर है? अब हमें चेक करना है ई का कॉम्प्लीमेंट। देखो ई का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ई का कॉम्प्लीमेंट निकालो तो ई सेट को छोड़ के एफ का ये वाला पोर्शन और ये बार वाला सारा पोर्शन किसकी में आ गया, ई के कॉम्प्लीमेंट में आ गया। अब हम बात करते हैं एफ का कॉम्प्लीमेंट, ध्यान रखना कौन सा आया था ई का कॉम्प्लीमेंट। अब एफ के कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, तो एफ के कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, इस एफ के इस कंप्लीट पोर्शन को छोड़ के ई का ये हिस्सा और ये जो मैंने ब्लू कर रखा है ये हिस्सा, और जब दोनों को इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन पार्ट आएगा ना। कॉमन में कौन सा बचा, ये बाहर वाला ही तो बचा जो मैंने ब्लू पेन से कर रखा। इट मीन्स ये क्या भी है बच्चों, ई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ का कॉम्प्लीमेंट भी है। ध्यान दिया करो बच्चों, इट मीन्स ये दोनों ही चीजें क्या है इक्वल है।
दोनों चीजें अगर इक्वल हैं तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट निकालो या ये निकालो, एक ही बात है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये वन माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट निकालना था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ कैसे लगा, ये फार्मूला यूज करते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल, वही फार्मूला, ये फार्मूला यहाँ पे यूज कर दिया। क्लियर है, यहाँ पे ए था, यहाँ पे ई यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट है, एक ही बात है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ आ चुका है 5/8, तो 5/8। एलसीएम कितना आया, 8 आया, 8 माइनस 5 मीन्स कितना बचा, 3/8 आया। तो मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ के कॉम्प्लीमेंट की कितनी आई, 3/8 आई। और ई यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, वेन डायग्राम से तुम्हें बता चुका हूं, ई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, ये हमें स्टेटमेंट के थ्रू निकालना था। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों ही चीजें क्या है, इक्वल है। और कितना आंसर आया, 3/8 आया। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो, क्लियर आंसर कितना आया, 3/8 आया। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, वेन डायग्राम पे से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। क्लियर बच्चों, क्लियर बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 16th क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बच्चों, क्या है। इवेंट्स ई एंड एफ आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई और नोट एफ, हमें क्या दी गई, दो इवेंट है ई और एफ, और प्रोबेबिलिटी दी स्टार्टिंग में ही नोट ई और नोट एफ की। और इस चीज को अगर मैं बेटा अच्छे प्रॉपर वे से लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई मीन्स ई का कॉम्प्लीमेंट, और मीन्स यूनियन, नोट एफ मीन्स एफ का कॉम्प्लीमेंट। कितना दिया, 0.25 दिया। क्लियर है। उसके बाद स्टेट वेदर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो हमें बताना है, चेक करना है क्या, कि ई चेक दैट, लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, चेक करना है, चेक दैट ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या चेक करना हमें, कि ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं या नहीं। क्लियर है, मीन्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कब होंगे, अगर हम बात करें तो जब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाए, फाई आ जाए, तब होंगे। या फिर क्या बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ जाए, अगर जीरो आ गई, अगर ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ गया, जीरो आ गया, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ई और एफ कैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। अगर प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं आई तो क्या नहीं बोलेंगे बच्चों, कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हैं, नहीं बोलेंगे, फिर बोलेंगे कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है ई और एफ। क्लियर है, क्लियर है, क्या हमें क्या टारगेट है, क्या चेक करना है। क्लियर बच्चों। तो अब इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट, इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और उस कंप्लीट का कॉम्प्लीमेंट है। वेन डायग्राम से इसको भी कर सकते हो बच्चों, समझ सकते हो। क्लियर है, क्या बताऊं इसको भी बच्चों वेन डायग्राम में, चलो बता ही देते हैं, वेन डायग्राम से तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ताकि कोई चीज तुम्हें रटनी ना पड़े बेटा। इसलिए वेन डायग्राम को मैं बार बार तुम्हें बोलता हूं करने को। दिस इवेंट इज ई एंड दिस इवेंट इज एफ। क्लियर है, क्या देखना हमें, ई का कॉम्प्लीमेंट ई को छोड़ के सारा, एफ का कॉम्प्लीमेंट मतलब बच्चों एफ का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखो ई का कॉम्प्लीमेंट छोड़ के, ई का कॉम्प्लीमेंट मतलब इस ई सेट को छोड़ के सारा, और एफ का कॉम्प्लीमेंट मीन्स इस एफ सेट को छोड़ के सारा, तो यूनियन क्या होगा, ये बाहर वाला पोर्शन होगा। वही अब की बार भी क्या आया, ये बाहर वाला पोर्शन आया बच्चों। ठीक है, कौन सा आया है, बाहर वाला पोर्शन आया, जो मैं ये ब्लू पेन से इसको डार्क कर रहा हूं। जो पिछले क्वेश्चन में आया था सेम वही पोर्शन यहाँ पे आ गया।
ठीक है। ये क्या हमारे पास क्या है बच्चों, ये पोर्शन कौन सा हमारे पास, ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर है। अब चेक करते हैं, अगर यही पोर्शन अब ई इंटरसेक्शन एफ का कॉम्प्लीमेंट में आएगा तो वही होगा ई इंटरसेक्शन एफ। चेक करो ई इंटरसेक्शन एफ, पहले तो सबसे पहले तो ये होता है इंटरसेक्शन एफ, इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इसको छोड़ के और सारा पोर्शन, तो मीन्स इसके अंदर ये भी आया और ये भी आया। क्या हमने फर्स्ट में कुछ गलती की है, चेक करो। अब ये तो आएगा ही आएगा जो मैंने डार्क किया है, इसके अंदर ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, यूनियन करना था हमें। ई का कॉम्प्लीमेंट, ई का कॉम्प्लीमेंट, ई को छोड़ के सारा यूनियन, मीन्स उसमें एफ का एफ आ गया। ठीक बात है, क्या आ गया उसमें, एफ आ गया। और बच्चों जब एफ का कॉम्प्लीमेंट किया उसमें ई आ गया, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, तो उन दोनों का यूनियन तो ये आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों ई का कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट क्या आया, ये सारा जो ब्लू पोर्शन है वो आया। और बच्चों जब हमने ई इंटरसेक्शन एफ का कॉम्प्लीमेंट, कंप्लीट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट किया तो भी यही आया, तो दोनों ही चीजें क्या होगी, इक्वल होगी। और ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, ये मैं रेड पेन से जो डार्क कर रहा हूं बिल्कुल शेडेड पोर्शन कर दिया, ये क्या है बच्चों हमारा ई इंटरसेक्शन एफ है। और जब इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या ये सारा ब्लू पोर्शन नहीं आ जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों ये बातें। ये क्या हमारा जो ये रेड पेन से मैंने कर रखा है ये है ई इंटरसेक्शन एफ है। इससे अच्छे से नहीं समझा सकता बेटा, कोई भी टीचर नहीं समझा सकता, मैं क्या। ठीक है, क्लियर है बातें यहां से। तो हमारे पास ये दोनों ही चीजें कैसे इक्वल हो मैंने तुम्हें बता दिया है। तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का कॉम्प्लीमेंट, तो मैं यहाँ पे फार्मूला यूज करूंगा कौन सा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल होता है। तो जब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है क्या यहां तक। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ का तो हमें नहीं पता, इंटरसेक्शन एफ का प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ नहीं पता, लेकिन ई इंटरसेक्शन एफ का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल था, इसके इक्वल। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, 0.25, तो यहाँ पे क्या आया 0.25। क्लियर है। जो हमें निकालना है इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस 0.25 के इक्वल आ गया। और 1 में से 0.25 माइनस करेंगे तो 0.75, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आया बच्चों, 0.75 आ गया। और हमें क्या बताना था कि ई और एफ क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कब हो पाते, जब प्रोबेबिलिटी 0 आती, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो क्या है 0.75 है। तो यहां से क्या लिखेंगे, देयरफॉर ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्या लिखेंगे बच्चों, ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 नहीं आई, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। क्लियर बच्चों क्वेश्चन, बिल्कुल सभी स्टेप बेसिक से उठा के बच्चों और बिल्कुल हायर क्लासेस तक मैं तुम्हें करवाने की कोशिश करता हूँ। क्लियर बेटा, क्लियर है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना तुम्हें वेन डायग्राम कैसे लगा। और देखो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैंने इतना अच्छा डायग्राम बनाया, ठीक है, तुमने इससे भी अच्छा बनाना है वहां पे। क्लियर बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 17th क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो 17th क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है, ए एंड बी आर इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दो इवेंट है ए और बी, तो हमें ए की प्रोबेबिलिटी दे दी 0.42। उसके बाद बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है हमें कितनी, 0.48। देन उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी बोल रखा है, इट मीन्स क्या दिया हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया, कितना 0.16 दिया। डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, तो हमें क्या निकालना, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, नॉट ए मीन्स ए का कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली लिख लेते हैं। क्लियर है, क्या चीज होती है बच्चों, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए को लिखते हैं ऐसे। क्लियर है,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है। क्लियर है? तो कितना है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.42। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट कितना है हमारे पास, 1 में से माइनस करेंगे तो 0.58 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया, 0.58। या प्रोबेबिलिटी के तरीके से पढ़े तो कैसे पढ़ सकते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए 0.58। क्लियर है? बी पार्ट देखते हैं क्या पूछा है बी पार्ट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट। तो क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे, नोट बी लिखेंगे। दैट्स क्लियर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.48 है। तो कितना आया, 0.582 आया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट भी क्लियर है बच्चों। कैसे निकाला, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी निकालना है। मीन्स क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे निकालते हैं। क्लियर है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 0.42 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, 0.48 है। माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 0.16 है। ऐड करेंगे तो बच्चों 8 और 2 10, 1 कैरी, 4 और 4 8 और 1 9, मीन्स 0.90 आया। और माइनस 0.16 करना है। माइनस करेंगे तो 10 माइनस 6 इज 4, यहाँ पे बचा 8, 8 माइनस 1 इज 7, मीन्स 0.75 इज योर आंसर। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज 0.74। क्लियर है बच्चों? आंसर कितना है, 0.74 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है। क्लियर है? तो बेटा 17th क्वेश्चन हमारा यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। 18th क्वेश्चन करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बेटा क्या है। इन क्लास 11th ऑफ ए स्कूल 40% ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी मैथमेटिक्स। 11th क्लास के अंदर जो स्कूल के 40% बच्चे हैं वो क्या पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं। 30% स्टडी बायोलॉजी एंड 10% ऑफ क्लास स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। 10% कैसे बच्चे हैं जो मैथ भी पढ़ते हैं और साथ में बायोलॉजी भी पढ़ते हैं। इफ ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्लास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल स्टडी मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। तो बेटा देखो मैं प्रोबेबिलिटी दे रखी है एक तरह से। अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स, कितने परसेंटेज दे रखे हैं बच्चों में, 40% दे रखे हैं। तो जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या आएगा, 40/100 आएगा। ठीक है, इसको 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, कितना है 4/10 ही रख लेते हैं, डेसिमल में रिमूव नहीं कर रहे। ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बायोलॉजी दे रखी है हमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ बायोलॉजी परसेंटेज में दे रखी है, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हम क्या हो जाएगा, कितनी दे रखी है बायो की, 30%, मीन्स 30/100 मीन्स कितना आया, 0 से 0 कैंसिल, 3/10 आई। उसके बाद 10% ऑफ क्लास स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड दे रखा है बच्चों, एंड को अंडरलाइन करो, एंड मीन्स क्या होगा, इंटरसेक्शन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स को मैंने एम से डिनोट कर दिया, एंड मीन्स इंटरसेक्शन, और बायोलॉजी को बी से डिनोट कर दिया। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन बी कितना है, 10/100 मीन्स कितना आया, 1/10 आया। क्लियर है बच्चों? क्लियर है। उसके बाद फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही विल स्टडी मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, और बोला मीन्स क्या आएगा, यूनियन, मीन्स मैथ और बायो की दोनों की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो सेम फार्मूला ए यूनियन बी वाला लगाना है। तो एम यूनियन बी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन बी। कौन सा फार्मूला यूज कर दिया हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वाला। क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही तो होता है बच्चों, चेक कर लो। क्लियर है? तो एम यूनियन बी प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी, एम यूनियन बी की, जो मैथ भी पढ़ते हैं और बायोलॉजी भी। एम मीन्स क्या है, मैथ,
बी मीन्स क्या है, बायोलॉजी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एम, एम मीन्स मैथमेटिक्स, कितनी है 4/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ बायोलॉजी कितनी है 3/10, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स और बायोलॉजी तो दोनों ही पढ़ते हो, साथ में पढ़ते हो दोनों, तो क्या है 1/10। क्लियर है बच्चों, क्लियर यहां तक। एलसीएम लिया कितना आया 10 आया, एलसीएम कितना आया 10, तो 4 + 3 - 1 मीन्स 7 - 1 डिवाइडेड बाय 10 मीन्स 6/10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 मीन्स जो प्रोबेबिलिटी आई बच्चों वो कितनी आई हमारे पास 3/5 आई। तो प्रोबेबिलिटी इज 3/5 किसकी, जो दोनों ही मैथ और बायोलॉजी पढ़ते हो। क्लियर है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई बच्चों चेक कर लो 3/5 आई। क्लियर बेटा, तो अच्छा क्वेश्चन था, जैसे हमने पहले कर रखे हैं वैसा ही क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है, उस स्टेटमेंट को हमने चेंज किया यूनियन इंटरसेक्शन में, और देन बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन था और ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होगी। क्लियर बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 19th क्वेश्चन। बिफोर दैट पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बच्चों क्या है। इन एन एंट्रेंस टेस्ट, एक एंट्रेंस टेस्ट है बच्चों, that is graded on the basis of 2 examination, the probability of a randomly chosen student passing the first examination is 0.8। एक एंट्रेंस टेस्ट है बेटा, उसके 2 एग्जाम होते हैं, तो बोल रखा कि जब फर्स्ट एग्जाम को जो पास करने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 0.8 है। तो मैंने नोट लेट कर लिया, लेट फर्स्ट एग्जामिनेशन को मैंने किससे डिनोट कर दिया बच्चों, ए से डिनोट कर दिया फर्स्ट एग्जामिनेशन, और सेकंड एग्जामिनेशन को किससे डिनोट कर दिया बी से। अब हमें बार बार एग्जामिनेशन फर्स्ट सेकंड नहीं लिखना पड़ेगा, क्या लिख देंगे फर्स्ट एग्जामिनेशन की जगह ए और सेकंड एग्जामिनेशन की जगह बी लिख देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 0.8। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मीन्स क्या है सेकंड एग्जाम की प्रोबेबिलिटी पास आउट होने की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.7। क्लियर है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द सेकंड एग्जामिनेशन इज 0.7। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0.95। एटलीस्ट वन ऑफ देम, या तो फर्स्ट पास हो जाए या सेकंड पास हो जाए, दोनों में से कोई भी पास हो सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.95 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है बच्चों कितना 0.95। क्या बच्चों 0.95। उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी निकालने का मतलब क्या है कि हमें वो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब बच्चा दोनों ही एग्जाम को क्या कर दे पास कर दे। क्लियर है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला लगा देते हैं, क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमें निकालना है, इसलिए इसको लेफ्ट साइड ले जाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हमें निकालना था, किस साइड लेके माइनस से क्या हो गया प्लस हो गया लेफ्ट साइड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और बच्चों यूनियन क्या हो जाएगा इस साइड आके माइनस, तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो गया। क्लियर है, अब वैल्यू पुट करनी है, बस वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.7 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 0.95। क्लियर है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 7 और 8 15 मीन्स 1.50 माइनस के 0.95। क्लियर है बच्चों, कितना आया 1.50 माइनस के 0.95, माइनस करेंगे तो 1.50 में से कितना 0.95, तो 10 1 कैरी ले लिया तो 10 - 5 इज 5, यहाँ पे 4 बचा, 14 - 9 अगर हम करें बच्चों तो वो होगा 5 ही होगा, मीन्स 0.55 बचा, तो आंसर इज 0.55। मीन्स दोनों ही एग्जाम को सोल्व करने का मतलब पास होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी 0.55 होगी। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो आंसर। क्लियर है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20।
बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रखा है? द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी 0.5। बोथ बोला है बेटा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश को किसे डिनोट कर दिया? ई से, और हिंदी को किसे डिनोट कर दिया? एच से। और बेटा बोथ बोला है और बीच में एंड आया तो मीन्स इंटरसेक्शन, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच कितना है? 0.5 है। और यहाँ पे लेट कर दो कि ई मीन्स क्या है? इंग्लिश है। ई मीन्स क्या बच्चों? इंग्लिश। और एच मीन्स क्या बच्चों? हिंदी है। लेट कर दिया, डिनोट कर दिया। लेट कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर इज 0.1, मीन्स दोनों ही को पास ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.1। नाइदर मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई और नॉट एच। नॉट ई मीन्स नॉट इंग्लिश, और ना ही इंग्लिश में पास होता और ना ही हिंदी में पास होता। तो क्या आया? ई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एच का कॉम्प्लीमेंट कितना है? 0.1 है। क्लियर है? नाइदर बोला है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्जामिनेशन, और इंग्लिश एग्जाम को जो पास करने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? 0.75 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द हिंदी एग्जामिनेशन? मीन्स हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एच निकालना है। क्लियर है? तो बेटा हमारे पास फार्मूला होता है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच का। हमें उसके अंदर हमें किस किस की जरूरत होती है वो देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच, यही होगा। कौन सा फार्मूला यूज किया मैंने यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वाला किया है बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला यूज किया है। क्लियर है? ए की जगह क्या है? ई, बी की जगह क्या है? एच है। क्लियर है? अब देखो मैं क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एच निकालना है, तो मैं इसको राइट हैंड साइड लेके रखता हूं और सभी को लेफ्ट साइड लेके जाता हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। क्लियर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कब निकलेगा? तब इन तीनों वैल्यू होंगी। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू गिवन है? बिल्कुल। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एच है? बिल्कुल। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच है? नहीं है। और वो कहां से निकालेंगे? यहां से निकालेंगे। ये भी तो किसी लिए दिया होगा बच्चों। क्लियर है? कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। हमें क्या दे रखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एच का कॉम्प्लीमेंट कितना? 0.1। ध्यान से देखो बेटा, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एच निकालनी है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एच निकालनी है तो इन सभी की वैल्यू हमें गिवन होनी चाहिए। इन दो की वैल्यू गिवन है और इसकी डायरेक्ट नहीं दी, इनडायरेक्टली वैल्यू दे रखी है। अगर इसकी भी वैल्यू मिल जाएगी तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एच आ जाएगा। सोल्व करना है वैसे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एच का कॉम्प्लीमेंट 0.1 है। तो क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एच कॉम्प्लीमेंट को मैं लिख दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच, इंटरसेक्शन का क्या बन गया? यूनियन बन गया, और कंप्लीट का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है? 0.1 की। और बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच के इक्वल होता है। कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश वाला, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वाला किया है, ये वाला यूज किया है बच्चों। क्लियर है क्या यहाँ तक? क्लियर है? उसके बाद इसमें वैल्यू पुट करेंगे। हमें वैल्यू इसकी पता है तो हमें इसकी निकालनी। इसको मैं लेफ्ट साइड ले आता हूँ और इसको राइट साइड ले जाता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच किसके इक्वल हो गया? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच का कॉम्प्लीमेंट, और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच का कॉम्प्लीमेंट कितना है? 0.1। तो 0.1 आ गया। तो कितना है? 1 माइनस 0.1 करेंगे तो 0.9 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच हमने निकाल ली जो हमें चाहिए थी। क्लियर है? इसलिए हमें प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट नहीं दी गई बच्चों, इनडायरेक्टली दी गई है। क्लियर है? तो सोल्व करते हैं। इसकी वैल्यू क्या आई? 0.9 आई, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन है 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इज कितना बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस की 0.75 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। क्लियर है? तो 0.9 प्लस 0.5 को अगर हम ऐड करें तो 9 और 5 14 मीन्स 1.4 आएगा। ठीक है?
माइनस 0.75 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच आया। क्लियर है। अब हमें 1.40 में से माइनस करना है 0.75, तो 10 माइनस 5 इज 5, यहाँ पे बचा 3, 13 बना लिया, 13 माइनस 7 करें तो आया 6, मीन्स 0.65 आया। 0.65 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच आया, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कितना है हमारे पास 0.65 आया। चेक कर लो बच्चों, हिंदी को पास आउट करने के लिए, हिंदी का एग्जाम पास आउट करने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी 0.65 होगी। क्लियर बेटा, क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 16.3 का करते हैं बच्चों। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं बच्चों। इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, एक क्लास है बच्चों, टोटल स्टूडेंट्स कितने क्लास में, टोटल स्टूडेंट्स इन ए क्लास, टोटल स्टूडेंट्स इन ए क्लास कितने हैं 60 स्टूडेंट्स हैं। क्लियर है। 30 ऑप्टेड फॉर एनसीसी, 30 बच्चों ने क्या ले रखी है उसमें से एनसीसी। उसके बाद देन 32 ऑप्टेड फॉर एनएसएस, और 32 ने क्या ले रखी है एनएसएस ले रखी है। एंड 24 ऑप्टेड फॉर बोथ एनसीसी एंड एनएसएस। तो सबसे पहले एनसीसी और एनएसएस की बात कर रखी है, तो हम लेट कर लेते हैं, डिनोट कर लेते हैं। ए सेट से किसको डिनोट करने वाले हैं, एनसीसी को करने वाले हैं, और बी सेट से किसको करने वाले हैं, एनएसएस को करने वाले हैं। जहां पे ए लिखूंगा मीन्स एनसीसी है, जहां पे बी लिखूंगा मीन्स एनएसएस है। क्लियर है, क्योंकि हमें बार बार एनसीसी और एनएसएस नहीं लिखना पड़ेगा, इसलिए काम करते हैं। क्लियर है। तो क्या बोल रहा था, 30 ऑप्टेड फॉर एनसीसी, 30 ऑप्टेड फॉर एनसीसी है। तो बच्चों में प्रोबेबिलिटी नहीं दे रखी, जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किसकी, ए की मीन्स एनसीसी की, तो सेम फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यही फार्मूला यूज करते हैं बच्चों। अब टोटल पॉसिबल आउटकम्स कौन सी हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 60। क्लियर है, कितने हैं 60। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मींस क्या है, किसकी निकाल रहे हैं, ए की मींस एनसीसी की, और एनसीसी कितने बच्चों ने ले रखी है 30 बच्चों ने, तो कितना है 30/60। क्लियर है, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मीन्स प्रोबेबिलिटी कितनी आई 1/2, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आया 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आने का मतलब एनसीसी की प्रोबेबिलिटी कितनी आई 1/2 आई। क्लियर है, क्लियर बच्चों। सेम ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मीन्स एनएसएस की निकालेंगे, सेम फार्मूला चिपका के। देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है 60, फेवरेबल आउटकम्स कितनी है 32। क्लियर है, कैंसिल आउट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 0, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। क्लियर है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आया 8/15 आया। क्लियर है क्या यहां तक, क्लियर है। उसके बाद क्या बोला, 24 ऑप्टेड फॉर बोथ एनसीसी एंड बोला है, एंड मीन्स इंटरसेक्शन, मीन्स क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सेम फार्मूला चिपकाना, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 60, फेवरेबल आउटकम्स इज 24, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, मीन्स प्रोबेबिलिटी इज 2/5। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 2/5 आया। क्लियर है क्या यहां तक, क्लियर है। उसके बाद हमें नीचे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। इफ वन ऑफ दी स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट में क्या, द स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस। क्या बोला, द स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर
एनसीसी और एनएसएस। एनसीसी को किससे डिनोट किया गया है? ए से। एनएसएस को किससे डिनोट किया गया है? बी से। और मीन्स क्या होता है? यूनियन। मीन्स हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी? ए यूनियन बी की। किसके इक्वल होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? चेक करो, 1/2 है। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है? चेक करो, 8/15 है। माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी कितनी आई थी? 2/5 आई थी। क्या यहां से सोल्व आउट कर सकते हैं बच्चों? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एलसीएम इज 30। एलसीएम कितना आया? 30। 2 से डिवाइड किया 30 को तो 15 आया। प्लस 15 2 जा 30 मीन्स 8 2 जा 16 माइनस 5 6 जा 36 2 जा 12। क्लियर है? तो कितना आया बच्चों हमारे पास? 15 प्लस का माइनस का 12 तो 3 बचा, प्लस 16 डिवाइडेड बाय 30 मीन्स कितना आया? 16 प्लस 3 इज 19/30 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना आया? 19/30 आया। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो। क्लियर है क्या यहां तक? सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया? द स्टूडेंट हैज opted neither NCC और nor NSS। मीन्स उन स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो ना तो एनसीसी लेते और ना ही एनएसएस लेते। क्लियर है? तो इट मीन्स हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी को किससे डिनोट कर रखा है? ए से। एनएसएस को किससे डिनोट कर रखा है? बी से। तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और ना इधर बोला है तो ना ए और ना बी, जो ना एनसीसी लेते ना एनएसएस लेते और बीच में इंटरसेक्शन। तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट की निकालनी है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? और इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हम कैसे भी लिख सकते हैं? बता क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी और कंप्लीट का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। और इसके ऊपर हमने कौन सा आइडेंटिटी यूज कर दी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगा। कौन सी की? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल भी लिख सकते हैं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल। ये वाली यूज कर दी। क्लियर है क्या? क्लियर है बच्चों? तो कितना है हमारे पास? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज 19/30। 30 इज एलसीएम। तो 30 माइनस 19 मीन्स कितना है? 11/30। क्या आ गया हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है क्या बच्चों? चेक कर लो, चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर है? लास्ट पार्ट करते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा? द स्टूडेंट हैज opted NSS बट नॉट NCC। मीन्स NSS तो ले रखी है। NSS को किससे डिनोट किया गया? हमने B से किया है, ध्यान रखना। और NCC नहीं ली। और NCC को किससे डिनोट किया था? A से। मीन्स हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी निकालना है। क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। और ये किसके इक्वल होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है। चेक कर लो बच्चों। अभी वेन डायग्राम से दिखा देता हूं कैसे इक्वल होगा। देखो, ये एक यूनिवर्सल सेट ले लिया या सैंपल स्पेस ले लो, एक ही बात है। क्या लिया हमने? एक सैंपल स्पेस मान लो, या फिर क्या हम भी बोल सकते हैं यूनिवर्सल सेट। सैंपल स्पेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम क्या काम कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी में काम कर रहे हैं। उसके अंदर दो सेट है, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। सबसे पहले हम निकालेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब क्या है? ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब इस ए को छोड़ के और सारा पोर्शन बाहर का भी और बी का ये वाला पोर्शन, और उसका इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ। तो बच्चों क्या ये पोर्शन नहीं आएगा? ये पोर्शन नहीं आएगा इंटरसेक्शन में। मीन्स जो ये रेड पेन से मैंने डार्क किया है, इस पोर्शन का जो नाम है ना बच्चों, वो मैं यहां लिख रहा हूं। क्या नाम इसका? ए का कॉम्प्लीमेंट है और इंटरसेक्शन बी है ये। ठीक है,
ये क्लियर इतना। उसके बाद अब हमें चेक करना है क्या b माइनस ए का इंटरसेक्शन भी यही आएगा। अगर यही आएगा तो हम ये बात बिल्कुल ठीक है लिख सकते हैं ये बात, b माइनस ए इंटरसेक्शन बी। पहले इंटरसेक्शन भी निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ये जो छोटा सा पार्ट है ये आएगा इंटरसेक्शन में, और जब b में से ये इंटरसेक्शन माइनस करेंगे तो क्या वापस यही नहीं बच जाएगा बच्चों। तो इट मीन्स ये क्या है, बिल्कुल ठीक है, क्या ये b माइनस ए इंटरसेक्शन b ही है ये। तो हम इसको प्रोबेबिलिटी पे भी प्रोबेबिलिटी यूज कर सकते हैं दोनों साइड, बोथ साइड। तो हमारे पास क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है बच्चों, चेक करो, स्टार्टिंग में हमने लिखा था 8/15 है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 2/5 है। एलसीएम इज 15। तो बेटा 8 माइनस 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 मीन्स 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 15 मीन्स 2/15 सॉरी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कितना आया बच्चों, 2/15 आया। कितना आया, 2/15। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो आंसर, चेक कर लो। क्लियर बेटा। तो बेटा ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। कंप्लीट एक्सरसाइज हमने कर ली है 16.3। तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करनी है जिन बच्चों ने अपने आप भी क्वेश्चन निकाले हैं, अपने आप से ट्राई किए और उन्होंने ठीक निकाले, देन उसके बाद लेक्चर को देखा है। और बेटा जिन्होंने जो जो प्रॉब्लम थी तुम्हारी, या तुमने डायरेक्ट एक्सरसाइज देखी है लेक्चर के अंदर, तो तुम्हें कैसा लेक्चर लगा, क्वेश्चंस प्रॉपर वे से किए गए या नहीं किए गए। बिल्कुल बेटा ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करता हूं ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो कि कौन से स्टेप के बाद हमने कौन सा स्टेप लिखा है। बिल्कुल स्टेप टू स्टेप चलने की कोशिश करता हूं जैसे हमने बोर्ड एग्जाम में करने हैं, ठीक है। जैसे हमने जब भी तुम्हारे पेपर होंगे तब सोल्व आउट करते हैं, सेम ऐसे ही सोल्व आउट करने की बहुत सारी कोशिश करता हूं। राइटिंग को अच्छी करने की कोशिश करता हूं ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना आए कुछ समझने के लिए, ठीक है। तो बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर सभी बच्चों की कमेंट जरूर आनी चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज मिसनेलियस एक्सरसाइज करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।